हेलो बच्चों, क्लास 11th की फिजिक्स में इस समय हम सब लोग द्रवों के प्रवाह के आंकिक प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं बालाजी पब्लिकेशन से। और आज हम सब लोग द्रवों की प्रकृति एवं श्यानता पर आधारित आंकिक प्रश्न को सॉल्व करेंगे, वो भी सेल्फ असेसमेंट वाले, यानी कि आत्म निरीक्षणात्मक। ठीक है, तो पिछला वीडियो आप लोगों ने यदि इस चैप्टर का न्यूमेरिकल वाला जो अभ्यास प्रश्न है नहीं देखा है तो वो जरूर से जरूर देख लीजिए, क्योंकि उसी में हमने सारे के सारे फार्मूले को भी बताया है। ठीक है, शुरू करते हैं। वैसे चाहो तो एक बार हम फार्मूले का फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो ये है फार्मूले, ठीक है, जैसा कि अभ्यास प्रश्न में हमने बताया था। रेनॉल्ड नंबर के लिए रो वी डी अपॉन ईटा। रो यहाँ पर हम द्रव का घनत्व यूज करेंगे, v है द्रव का वेग, d है जिस नली में द्रव प्रवाहित हो रहा है उसका व्यास, ईटा है द्रव का श्यानता गुणांक। अब ये है न्यूटन का श्यान बल का फार्मूला, F बराबर माइनस का ईटा a dv अपॉन dx। ये आपका होता था वेग प्रवणता, a है एरिया परतों की, ठीक है, और ईटा श्यानता गुणांक। F डायरेक्शन बताता है कि वेग के अपोजिट डायरेक्शन में बल लगेगा। और ये स्टोक्स के नियम से गोलाकार वस्तु पर जो है कितना सीमांत वेग लगेगा जब वो किसी तरल पदार्थ में गति करेगा। ठीक है, तो F बराबर 6/ईटा लगेगा और ये सीमांत वेग है, तो 2/9 r² जी सिग्मा माइनस रो अपान ईटा। अब भाई ईटा जो है वो तो श्यानता गुणांक ही है, रो द्रव का घनत्व, जिस पदार्थ में वस्तु गिर रही हो उसका घनत्व है, और ये सिग्मा इस वस्तु का घनत्व जिसका हम सीमांत वेग निकाल रहे हैं। जल का घनत्व 10⁻³ किग्रा प्रति मीटर क्यूब होता है। स्टील का घनत्व 8×10⁻³ किग्रा प्रति मीटर क्यूब होता है। ग्लिसरीन का घनत्व 1.2 × 10⁻³ किग्रा प्रति मीटर क्यूब होता है। और वायु का घनत्व अगर दिया जाएगा तो दिया जाएगा, नहीं तो हम नगण्य मानेंगे। 1.3 वैसे होता है इसका घनत्व किग्रा प्रति मीटर क्यूब। जल का श्यानता गुणांक 10⁻³ किलोग्राम मीटर सेकेंड, किलोग्राम पर मीटर सेकेंड, जिसको हम पीआई पॉइजली भी कहते हैं। और ग्लिसरीन के लिए दिया जाता है श्यानता गुणांक 0.85 पॉइजली। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। 10⁻² वर्ग मीटर क्षेत्रफल की समतल प्लेट, एक बड़ी प्लेट के बीच द्रव की 1 mm मोटी परत है। ठीक है, ये dx की वैल्यू दी गई है, द्रव की परत यानी कि dx, और ये द्रव जो परतों का क्षेत्रफल है ये उसका क्षेत्रफल है, परतों का क्षेत्रफल मतलब 1। और प्लेट को 5 सेंटीमीटर पर सेकंड के वेग से चलाने के लिए बल की आवश्यकता। तो द्रव का श्यानता गुणांक भी दिया गया है, 1 पॉइज है, और 1 पॉइज बराबर होता है 10⁻⁻1 पॉइजली या डी का पॉइज। तो ये तो सीजीएस मात्रक होता है ना। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एरिया दिया गया परतों के 10⁻² मीटर स्क्वायर, dx दिया गया कितनी मोटी परत है 1 mm, मिलीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे 10⁻³ से गुणा, और ये सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻² से गुणा होता है। अब ये हो गया मीटर पर सेकेंड। एफ निकालना है, श्यानता गुणांक 1 पॉइज बराबर होता है 10⁻⁻1 पॉइजली। ठीक है, या किग्रा पर मीटर सेकेंड, ये चीज याद रखिए। सॉल्व करते फार्मूला वही, F इज टू मॉड मॉड हमको चाहिए ना, तो मॉड चाहिए। फार्मूला क्या लगेगा, माइनस a इंटू ईटा dv अपॉन dx। अगर मॉड चाहिए तो ये वैल्यू माइनस की बजाय क्या आ जाएगी, प्लस आ जाएगी। ये दिशा वैसे बताती है। एरिया कितना है आपके पास 10⁻², ईटा कितना है 10⁻⁻1, dv कितना है 5×10⁻², और dx कितना है 10⁻⁻3। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, -2 -1 -3 से कैंसिल, आंसर आ जाएगा 5×10⁻² न्यूटन। आंसर दिशा वेग के अपोजिट डायरेक्शन में। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, समान त्रिज्या की जल की 2 बूंदें वायु में स्थिर अंतिम वेग 10 सेंटीमीटर पर सेकंड से गिर रही हैं। यदि वे मिलकर एक बड़ी बूंद बना लें तो नया अंतिम वेग क्या होगा।
तो 2 बूंद हैं वायु में गिर रही हैं, कितने वेग से? 10 सेंटीमीटर पर सेकंड के वेग से। दोनों मिल करके एक बड़ी बूंद बनाएंगे तो वेग क्या होगा ये हमको बताना है। तो हमारे पास 2 छोटी बूंदें हैं जिनमें दोनों का आकार सेम है, तो त्रिज्या R1 और R2 बराबर R हो जाएगा, और बड़ी वाली जो बूंद है उसकी त्रिज्या हम कैपिटल R दे देंगे। अब भाई हमको पता है ये दोनों जब बूंद मिलेंगी तो बड़ी बूंद बनेगा। अगर इसका द्रव्यमान m है तो इसका द्रव्यमान भी m होगा, दोनों का आकार समान है। ठीक है, समान त्रिज्या है, जाहिर सी बात आकार सेम होगा, और दोनों पानी की ही बूंद है तो जाहिर सी बात है द्रव्यमान तो सेम आएगा ही आएगा, किसी का वजन ज्यादा नहीं होगा। तो बड़ी बूंद की त्रिज्या क्या हो जाए, द्रव्यमान कितना हो जाएगा 2m। तो द्रव्यमान बराबर क्या होता है, घनत्व गुणा आयतन, और इधर भी लगाएंगे द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणा आयतन, ये V2 नाम दे देंगे। ये रो से रो खत्म, तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि जो V1 है यानी कि बड़ी बूंद का जो आयतन है वो 2 गुना छोटी बूंद का आयतन होगा द्रव्यमान संरक्षण के नियम से। क्लियर बात, भाई द्रव्यमान का तो लॉस होगा नहीं, दोनों मिलकर के द्रव्यमान बड़ा द्रव्यमान यानी 2m देंगे। तो ये क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि गोले का आकार कैसा होता है, ये बूंद का आकार गोलाकार होता है, और इंटू 2 इंटू छोटी बूंद का आयतन है ना, V2 क्या है, छोटी बूंद का आयतन, 2 आगे लगा यानी दोनों छोटी बूंद का आयतन। चाहे दोनों के आयतन अलग अलग निकाल करके जोड़िए, चाहे 2 से गुणा करा दीजिए, कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इन दोनों की त्रिज्या r ही है, तो 4/3 पाई से 4/3 पाई खत्म। अगर हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो r क्यूब बराबर कितना आ जाएगा, 2r क्यूब आया। r बराबर कितना आ जाएगा, 2 की पावर 1/3 इंटू आर आ जाएगा। भाई ये 3 इधर आएगा तो बटे में हो जाएगी पावर, यही तो रूल है, करनी में पढ़ा भी था आप लोगों ने, बटे में आ जाएगा। यहाँ से आएगा तो यहाँ बटे में आ जाती है पावर, यहाँ बटे में जाएगी तो 3/3 खत्म हो जाएगा। अच्छा आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहाँ दोनों का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 2 की पावर 2/3 और इंटू आर स्क्वायर, तो 2 की पावर 2 यानी 4 की पावर 1/3 इंटू आर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हमें गिवन है कितनी है 1.596 आर स्क्वायर, और ये आर स्क्वायर क्लियर। अब हो गई ना क्लियर बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पहली वाली बूंद के लिए, छोटी बूंद के लिए हम निकालते हैं फार्मूला सीमांत वेग, छोटी बूंद का सीमांत वेग। अच्छा सीमांत वेग का फार्मूला क्या होता है, VT या V बराबर 2/9 आर स्क्वायर जी ब्रैकेट में सिग्मा माइनस रो अपॉन ईटा। ठीक है, जल की ही बूंद है, जल की ही क्या है, बूंद है, दोनों के दोनों। ठीक ये हमें दिया ही गया है, और गिर कहाँ रही है, वायु में गिर रही है, तो जाहिर सी बात ये वायु का श्यानता गुणांक हो जाएगा। ठीक, ये जो वस्तु है वो जो गिर रही वस्तु उसका घनत्व है, और रो ये तुम्हारा वायु का घनत्व हो जाएगा, आर जो है त्रिज्या हो जाएगी। अगर छोटी बूंद के लिए निकालेंगे, छोटी बूंद हेतु V1 नाम दिए दे रहे हैं बराबर 1/9, छोटी बूंद की त्रिज्या R G सिग्मा माइनस रो अपॉन ईटा। ठीक है, बड़ी बूंद के लिए कितना हो जाएगा, इसके लिए V2 नाम दे देते हैं 2/9, बड़ी बूंद की त्रिज्या कैपिटल R स्क्वायर G ब्रैकेट में सिग्मा माइनस रो, वस्तु दोनों के दोनों वही है, बूंद पानी की ही है, वायु में गिर ही रही, तो फिर सिग्मा रो और ईटा ये सभी कांस्टेंट ही होंगे। अगर हम यहाँ से V1 और V2 की वैल्यू निकाले, V1 अपान V2, तो ये कितना आ जाएगा, इन दोनों का भाग हो जाएगा। अगर इन दोनों का भाग हो जाएगा तो ये और ये खत्म, G से G खत्म, ये वाला खत्म, केवल कितना बचेगा, ऊपर आर स्क्वायर और नीचे कैपिटल आर स्क्वायर। कैपिटल आर स्क्वायर की वैल्यू हम डाल देते हैं, हमको वैल्यू चाहिए V2 की, हमको किसकी वैल्यू चाहिए भैया, V2 की। यहाँ V1 दिया गया है, सॉरी माफ कीजिए, ये V1 की वैल्यू, V2 हमको फाइंड करना है अंतिम वेग। ठीक है, तो ये ऊपर भेज दीजिए और इन दोनों को इंटरचेंज कर लीजिए, तभी तो V2 मिलेगा।
तो V2 एक तरफ चला गया, अब ये आर स्क्वायर आ जाएगा नीचे और ये चला जाएगा V1 इंटू कैपिटल आर स्क्वायर। तो V2 बराबर V1 कितना आपके पास 10, ठीक है, ठीक है, गुड़ा आर स्क्वायर कितना है 1.596 आर स्क्वायर और अपॉन में कितना है आर स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब 10 से गुणा करेंगे, दशमलव कहाँ जाएगा पीछे चला जाएगा, तो V2 कितना हो जाएगा 15.96 सेंटीमीटर पर सेकंड, क्योंकि V1 भी सेंटीमीटर में दिया गया था। हो जाएगा यही आंसर, ठीक है भैया। तीसरा क्वेश्चन है, स्टील की 2 mm त्रिज्या की गोली का ग्लिसरीन में सीमांत वेग 7 सेंटीमीटर पर सेकंड है, ग्लिसरीन का श्यानता गुणांक चाहिए। वस्तु कौन सी है स्टील, त्रिज्या वस्तु की 2 mm और कहाँ गिर रही है, जो स्टील की गोली है वो गिर कहाँ रही, ग्लिसरीन में गिर रही है और स्टील का सीमांत वेग कितना है 7। अब जिस माध्यम में वो गिर रही यानी कि ग्लिसरीन में गिर रही, तो ग्लिसरीन का श्यानता गुणांक आप लोगों को बताना है, ये ठीक है। तो यहाँ वस्तु का काम स्टील कर रही है, त्रिज्या है 2 mm, वेग दिया गया सीमांत वेग 7 सेंटीमीटर पर सेकंड, स्टील का घनत्व 8 गुणा 10⁻³ की ग्राम प्रति मीटर क्यूब और स्टील, ये भाई जाहिर सी बात है स्टील का घनत्व है ना, वस्तु के रूप में स्टील है तो ये सिग्मा हो जाएगा। और लिक्विड कौन होगा, ये तो ठोस है, अगर कोई ठोस वस्तु है तो ठोस वस्तु का हमेशा सिग्मा लेते हैं, जो गिर रही होती वस्तु उसका सिग्मा लेते हैं घनत्व, और जिसमें गिर रही होती है उसका घनत्व हम रो लेते हैं। तो याद रखिए द्रव का घनत्व हमेशा रो से लिखते हैं, कोई अगर लिक्विड है, खासकर अगर वो गिर रही किसी माध्यम में, ठीक है। चलिए अब ये हो जाएगा, ईंटा हमको निकालना है इसी का। तो सबसे पहले मिलीमीटर को मीटर में चेंज करिए तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻² से मल्टीप्लाई, बाकी तो सब ठीक है। अब हम v बराबर फार्मूला, v या vt कुछ भी आप लिख सकते हैं, कितना होता है 2/9 आर स्क्वायर जी सिग्मा माइनस रो अपॉन में ईंटा। वैल्यू डाल दीजिए, ईंटा को ऊपर ले जाइए, vt को नीचे ले आइए, क्योंकि ईंटा ही हमको चाहिए और लगभग 0.85 होता ही है, उसी के समथिंग आने वाला है आंसर, सिग्मा माइनस रो और अपॉन में v हो जाएगा यानी vt। तो अब ईंटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/9 आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब जो तुम्हारी त्रिज्या उसका स्क्वायर, 2 स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 और 10⁻³ का स्क्वायर करेंगे तो 2 3 6, जी की वैल्यू 10 ही रहेगी। सिग्मा कितना है वस्तु के रूप में स्टील, स्टील का घनत्व 8 × 10⁻³ ठीक, माइनस रो ग्लिसरीन 1.2 × 10⁻³ और अपॉन में वे कितना है 7 × 10⁻²। क्लियर है भैया। सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2/9 है तो 9 सते 63 हो जाएगा नीचे। अच्छा 4 दूनी 8 गुड़ा, अब ये -2 ऊपर जाएगा +2, ठीक है, और एक पहले से ही पावर तो कितनी हो जाएगी 3 पावर और 6 पावर माइनस की, तो कितनी बची -3। अब गुड़ा में ये 10⁻³ यहाँ 10⁻³ यहाँ बाहर ले लूँ कॉमन, अंदर क्या बचा 8 - 1.2 और अपान में 9 सते 63 और तो कुछ बचेगा नहीं। सॉल्व कर लेते हैं, ये तो कैंसिल आउट, यहाँ कितना बचा 8 × 8 में से 1.2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6.8 ही बचेगा और अपान में कितना है 63। सॉल्व करेंगे तो 8 × 8 = 64 के 4 8 8 छंग 48 6 54 और अपॉन में, और टोटल सॉल्व करेंगे तो लगभग 0.84 आएगा। तो श्यानता गुणांक कितना आ गया 0.84 किलोग्राम पर मीटर सेकेंड आंसर, या पॉइजली कह सकते हैं, ठीक है, लगभग 0.85 के समथिंग आएगा, यानी उससे कम ही आएगा, ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 1 mm त्रिज्या
का वायु का बुलबुला जल में कितने सीमांत वेग से ऊपर उठेगा? जाहिर सी बात है, वायु का घनत्व कम होता है, जल का घनत्व ज्यादा होता है, तो द्रव ऊपर ही आएगा। ऊपर आएगा तो सीमांत वेग माइनस का होगा। वायु का घनत्व उपेक्षणीय है यानी कि नगण्य है, जीरो। वायु का घनत्व भी कह दिया गया। वस्तु के रूप में कौन है? वायु। तो सिग्मा हो जाएगा जीरो, दिया ही गया। वस्तु का घनत्व सिग्मा से लिखते हैं। और किसमें गिर रही है? जल में। गिर क्या रही? उठ रही है, तो ये हो जाएगा रो। और रो हमको पता ही है, जल का घनत्व। जल का सांता है, जल का घनत्व 10 की घात 6। ठीक है, सॉल्व करते हैं। त्रिज्या दी गई है 1 वायु के बुलबुले की, ये त्रिज्या है। ठीक है, मिलीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 10 की घात -3। और वायु का घनत्व सिग्मा से लिखेंगे, क्योंकि वस्तु के रूप में घनत्व ही है, वायु ही है ना, तो उसका घनत्व जीरो, उपेक्षणीय है ना। और जल का घनत्व 10 की घात 3 यानी 1000 होता ही है। वीटी आपको फाइंड करना, जी का मान 10 ही रखेंगे। ईटा जल का ही श्यानता गुणांक है, 10 की घात -3 पॉइजली लेते ही लेते हैं। तो वीटी बराबर फार्मूला लगा दीजिए, 2/9 r² जी सिग्मा माइनस रो अपॉन में ईटा, रख दीजिए वैल्यू। तो 2/9 r², आर का स्क्वायर यानी r 10 की घात -3 स्क्वायर करेंगे 10 की घात -6। जी का मान 10, सिग्मा 0, रो 10 की घात 3 और बटा ईटा 10 की घात -3। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो वी टी की वैल्यू 2/9 गुणा 10 की घात -6 गुणा 10 गुणा 10 की घात 3, ये माइनस के है, ऊपर आएगा प्लस का हो जाएगा। और यहाँ से घटाएंगे तो ये माइनस का चिन्ह बाहर, 10 की घात 3 ही बचेगा। 3 3 प्लस का 6 और 6 माइनस का खत्म। अब ऊपर कितना हो गया? 20/9। अब 9 दूनी 18, 2 बचा पॉइंट लगाएंगे 0, 9 दूनी 18, लगभग लगभग कितना आएगा? 2.2 मीटर पर सेकंड के वेग से कहाँ आएगा? ऊपर। क्यों ऊपर आएगा? क्योंकि जो वेग है वीटी का साइन जो है वो किस में है? नेगेटिव में। और नेगेटिव है यानी ऊपर, पॉजिटिव है यानी नीचे, और जीरो है यानी वो तैरेगा। ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया 1 mm व्यास का वायु का बुलबुला किसी द्रव में 2 सेंटीमीटर पर सेकंड नियत वेग से ऊपर उठ रहा है। ठीक है, वायु है तो जाहिर सी बात द्रव में ऊपर उठेगा ही उठेगा। अब द्रव के रूप में कौन है ये नहीं क्लियर है। अच्छा, द्रव जो भी है उसका घनत्व तो दिया गया यानी रो की वैल्यू 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो, तो इसका श्यानता गुणांक ज्ञात कीजिए। जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड, जिसको 980 से लिख दिया इन्होंने। वायु का घनत्व तो भी दिया गया है, नगण्य है, मतलब जीरो। जीरो ही रखना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, तभी तो वेग की वैल्यू वीटी की वैल्यू माइनस की आएगी। ठीक है, सॉल्व करते हैं। व्यास दिया गया 1 mm, वस्तु के रूप में वायु है। ठीक है, और वायु का बुलबुला जिसका व्यास 1 mm है। रेडियस निकालेंगे, व्यास का आधा, 1 का आधा 1/2 mm। मिलीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे 10⁻² मीटर। वीटी कितना है? 2 सेंटीमीटर, घट रहा है, माइनस आएगा क्योंकि वस्तु ऊपर उठ रही है। वस्तु के रूप में क्या है? वायु। वायु का घनत्व किससे लिखेंगे? सिग्मा। वस्तु का घनत्व सिग्मा से लिखते ना, जो कि नगण्य है, जीरो दिया गया। द्रव का घनत्व 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को किग्रा प्रति मीटर क्यूब में चेंज करेंगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई। जी का मान 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसको 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर सकते हैं। 100 से भाग कराएंगे 0.2 अंक आगे। ठीक है, तभी तो सेंटीमीटर से मीटर में आएगा। अब ये इतना क्लियर, ईटा निकालना है। तो वीटी बराबर 2/9 r² जी सिग्मा माइनस रो अपान ईटा। वीटी की वैल्यू -2, 2/9 r² है, यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 नीचे कर दिया, और 10 की घात -3 का स्क्वायर करेंगे 10 की घात -6, और जी की वैल्यू 9.8 और सिग्मा 0 है, रो कितना है? 1.5 इंटू 10⁻3। अब अवपान में ईटा। अब 2 से 2 तो खत्म, माइनस से यहाँ, यहाँ का माइनस खत्म। अब 9 × 9 = 9 × 9
और यहाँ पर दशमलव लगा दशमलव। अब 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ 80 हो जाएगा। भाई 8 छोटा है ना। अब 9 8 72, फिर 8 बचेगा तो 9 8 72 लगभग यही आएगा। ठीक है। और यहाँ 10 की घात कितना बचा, -6। अब ये ईटा को ऊपर भेज दो इधर, ईटा बन जाए ईटा हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचा 1.08, और यहाँ पर कितना 1.5, और 10 की पावर 3, और यहाँ 10 की पावर -6, और अपान में 4। अच्छा हाँ, यहाँ पर 4 भी बचेगा, 4 बचेगा। तो 4 एकन 4, 4 चौक 16, 0 बढ़ाएंगे तभी तो, यहाँ 2 है ना, 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ दूसरा अंक उतारेंगे 20, 4 पंचे 20। कितने अंक आगे दशमलव है, 3 अंक आगे, 1 2 3, 3 अंक आगे दशमलव हमने लगा दिया, और इंटू में 10 की पावर -3। ठीक है भैया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व करेंगे। यहाँ पर भैया वेग जो है सेंटीमीटर में दिया गया है, सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करेंगे तो 10 की घात -2 मीटर पर सेकंड। माइनस क्योंकि ध्रुव, वायु का बुलबुला ऊपर जा रहा है ध्रुव में। ठीक है। तो यहाँ पर गुणा में 10 की घात -2, और 10 की घात -2 इधर, -2 इधर आएगा तो +2 हो जाएगा, 10 की घात +2। ठीक। तो ये कितना बचा, -1। ठीक है। और यहाँ से भाग कराए थे तो 0.405 आया था। ठीक है। अब 0.4 ये लिख रहे हैं, और इसकी पॉइजली भी होता है, डी का पॉइज में चेंज करेंगे, पॉइज में चेंज करेंगे तो 10 से गुणा कराते हैं, तो -1 मतलब 10 की घात -1 पॉइजली जो होता है वो 1 पॉइज के बराबर होता है, तो इतने पॉइज आ जाएगा आंसर। आंसर इतना आ रहा है, यानी 4 से भाग नहीं कराया गया, तो इन्होंने त्रिज्या, व्यास को ही त्रिज्या मान करके सॉल्व किया, तभी तो 1.63 इनका आंसर आ रहा है, लेकिन आंसर ये आएगा। ठीक है भैया। लास्ट क्वेश्चन है, 10 की घात -3 मीटर त्रिज्या तथा 10 की घात 4 किग्रा पर मीटर क्यूब घनत्व की एक गोली जल से भरे टैंक में गिरने से पूर्व पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में मुक्त रूप से h दूरी पर गिरती है। ठीक। ये टैंक है। ग्रेविटी से कितनी गहराई नीचे, h गहराई नीचे, पहले से यहां से वस्तु छोड़ जाती तब इसके बाद यह द्रव में गिरती, ये बताया गया। यानी मुक्त रूप से जब छोड़ी गई गुरुत्वीय क्षेत्र में तो कितनी दूरी तय की उसने, h, यही ऊंचाई कह सकते हो आप। यदि जल में प्रवेश करने के पश्चात गोली का वेग अपरिवर्तित रहे, परिवर्तित मतलब नियत हो जाए, नियत हो जाएगी यानी मतलब सीमांत वेग में बदल जाए, तो h का मान ज्ञात कीजिए, g की वैल्यू दी गई है। ठीक है। सॉल्व करते हैं। तो हमें वस्तु के रूप में दी क्या गई है, गोली एक। ठीक है। ठीक। घनत्व तो दिया गया है गोली का, वस्तु का घनत्व सिग्मा से लिखते हैं, जो कि गोली है 10 की घात 4 किग्रा प्रति मीटर क्यूब, जिसको 10 गुणा 10 की घात 3 किग्रा प्रति मीटर क्यूब लिख सकते हैं। इसकी त्रिज्या 10 की घात -2 मीटर है। जल में गिर रही तो जल का घनत्व, जिसमें गिर रहे उसका घनत्व रो, और जो गिर रहे उसका घनत्व सिग्मा, 10 की घात 3 किग्रा प्रति मीटर क्यूब। पावर सेम हो इसीलिए हमने इसको तोड़ दिया। श्यानता गुणांक जल का 10 की घात -3 किग्रा प्रति मीटर सेकंड होता है, या पॉइजली। सबसे पहले वीटी निकाल लेते हैं, सीमांत वेग। ठीक है। सिग्मा माइनस रो ऑन ईटा 2/9 आर का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 10 की पावर -6, और इंटू जी की वैल्यू 10, सिग्मा 10 गुणा 10 की घात 3 माइनस रो 10 की घात 3 जल का घनत्व, जल का श्यानता गुणांक 10 की घात -3। सॉल्व करते हैं, वीटी बराबर 2/9
और यहाँ से कितना 10 की घात -6 और गुणा 2 धाम में 20 किए दे रहे हैं। 10 की घात 3 यहाँ, 10 की घात 3 यहाँ कॉमन ले लो। यहाँ से 10 की घात -3 ऊपर जाएगा +3, अंदर यहाँ कितना बचा 10 और माइनस यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 तो बचेगा ही, नीचे तो कुछ बचा नहीं। 3 3 6 6 खत्म। VT बराबर करेंगे तो ऊपर 20 नीचे बटा 9 गुणा 10 - 1 9, 9 से 9 खत्म, मीटर पर सेकंड। इतने वेग सीमांत वेग को प्राप्त कर लेगा। ठीक है, अब स्वतंत्र रूप से गिर रहे हैं ना, मुक्त रूप या स्वतंत्र रूप, तो जाहिर सी बात है u की वैल्यू अगर वस्तु गिर रही तो उसका प्रारंभिक वेग 0 होगा स्वतंत्र रूप से। ठीक है, और a की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी g हो जाएगी और s की वैल्यू क्या हो जाएगी h हो जाएगी। ये चीज तो पढ़ा ही है ग्रेविटी के कारण। अब फार्मूला लगाएंगे v² बराबर u² प्लस 2as। v के रूप में क्या आएगा तुम्हारा vt, अंतिम वेग, जब गिरी तो अपरिवर्तित हो गई ना, अंतिम वेग को प्राप्त कर लिया vt स्क्वायर। अगर कोई वस्तु ग्रेविटी में गिर रहे तो उसका प्रारंभिक वेग 0 होगा, याद रखिए। अगर कोई वस्तु ऊपर से गिराई गई है तो u का मान 0 ही होता है, ये चीज याद रखिए मुक्त रूप से। ये तो 0 हो गया। 2 a की वैल्यू, अगर वस्तु ऊपर नीचे गिर रही है तो ग्रेविटी का यूज लिखते हैं त्वरण के रूप में, और इनटू इसकी डायरेक्शन भी किधर होती है नीचे की ओर, तो ये जाहिर सी बात प्लस आएगा। और s के रूप में कितना है h। vt की वैल्यू कितनी आई हमारी 20, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 बराबर यहाँ 2 गुणा g की वैल्यू 10 गुणा h आपको निकालना, 0 से 0 खत्म, 2 20 हम 40, हाँ 2 दूनी 4 2 0। ठीक है, h बराबर कितना आ जाएगा 40 मीटर की ऊंचाई से जब गिराएंगे तो 20 मीटर पर सेकंड अंतिम वेग पर पा करके वो जब द्रव में गिरेगा तो अपने सीमांत वेग को प्राप्त कर लेगा। तो यहीं पर टोटल कंप्लीट होते हैं श्यानता के आत्मनिरीक्षणात्मक न्यूमेरिकल्स। अब बचे कितने हैं, अश्यान द्रव के प्रवाह पर आधारित क्वेश्चन है, टोटल 7 नंबर से 12 नंबर तक। नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर भैया नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 एक बार फिर से आप लोग देख लीजिएगा ताकि एकदम क्लियर हो।